जिसने आपको पुकारा, जिसने आपको पुकारा, उसको मिल गया सहारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन, महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। ये बड़ी मशहूर आयत है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वेरी फेमस आयत कि अल्लाह ये कह रहा कि हर नफ्स को, हर इंसान को मौत का एक जायका है, उसको चखना है, टेस्ट लेना है। जब भी कभी कोई मौत की बात होती है, लोग कहते हैं कि ये मौत को लेके क्या बैठे हुए हैं, जिंदगी की बात करो। इसलिए कि जिंदगी हमको चाहिए, हमको मौत नहीं चाहिए। तो एक चीज याद रखो, अली वाले के लिए जिंदगी ये नहीं वो है। अगर तुम ये समझ रहे कि ये जिंदगी है तो यू आर रॉन्ग। ये हमारी लाइफ नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है कि हम शिकारपुर में जिंदगी गुजार रहे और हम ये समझ रहे कि हमारी यही लाइफ है और यही हमको यही एंजॉय करना है। इसलिए कि मोमिन के लिए एक मौत नहीं है, दो मौत है। आप बोलेंगे यार एक ही दफ़ा नहीं मरना चाहते, दो दो दफ़ा मार रहे हैं। नहीं, कोई मरना चाहता है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट मैसेज। एक बेदारी चाहता मैं, एक अवेयरनेस चाहता हमारे यूथ कि समझोगे मौत क्या है और मौत के बाद ब्लेसिंग क्या है, आराम क्या है, रहमत क्या है, वो देखो। यहां तो कुछ नहीं है इस लाइफ में। आप इंसाफ से बोलो, सिवाय स्ट्रगल के कुछ है? ये लाइफ में क्या, ये जिंदगी में क्या है? सुबह से शाम तक स्ट्रगल है। किसी शहर में चले जाए, बड़े से बड़े शहर में जाए, छोटे से छोटे शहर में जाए, औरत मर्द लड़की लड़का सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपको कंफर्ट मिले, आराम मिले, सुकून मिले, बड़े बड़े बंगले रहें और शानदार लाइफ रहे, नौकर रहे, सेंट्रली एयर कंडीशन घर मिले, बागात मिले। यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला है, यहां स्ट्रगल है। मरने के बाद ये सब आराम है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। बगैर कंडीशन के नहीं मिलने वाला है। अगर ये सोच के जिंदगी गुजार रहे कि मुझे तो सब मिलेगा, तो यू आर रॉन्ग। ये नहीं। अब वो कंडीशन क्या है, उस पर पूरी मजीद पढ़। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को अल्लाह कह रहा कि मौत का जायका है। दुनिया के किसी हिस्से में कोई मरे, मरना है और मौत का जायका है। मौत जब आएगी तो उसमें मजा होगा, जायका होगा। दुनिया में हर इंसान वही चीज खाता है जिसमें जायका होता है। वही होटल्स रेस्टोरेंट्स चलती हैं कि जहां पे टेस्टी फूड मिलता है। आपके सामने 10 डिशेस रख दो और बगैर जायके के कोई मजा ही नहीं, और कोई एक जायके की सबके हाथ उधर जाएंगे। इसलिए कि हमको मजा चाहिए भाई, जबान में टेस्ट होता है और हर बस्ती हर शहर का एक जायका है। अब मुझे नहीं मालूम शिकारपुर का क्या खाना है, कोई ना कोई एक डिश तो होती है। दिल्ली की नहरी, लखनऊ के टुंडे के कबाब, मैं कुछ कह गया, हैदराबाद की बिरयानी, मतलब हर जगह की एक अलग अलग एक टेस्ट है।
शिकारपुर का खोरमा, मौला सलामत रखे शिकारपुर वालों को। हर जगह का एक टेस्ट है फूड में, खाने में, और वही टेस्ट हर बंदा, हर इंसान चाहता है कि वही करे। अल्लाह भी बोल रहा है कि मौत में भी मैं तुमको टेस्ट दूंगा, तुम डिसाइड करो कैसी मौत चाहिए। तुम डिसाइड करो, टेस्टी चाहिए, मीठी चाहिए या कड़वी चाहिए। अब वो हमारे ऊपर है। अल्लाह ने बता दिया कि एक क्राइटेरिया बता दिया कि मौत में मिठास भी हो सकती, मौत में कड़वाहट भी हो सकती। हम डिसाइड कर लेंगे कैसी। अब कोई आदमी कड़वी चीज को पसंद नहीं करता, हर आदमी चाहता है, इवन डायबिटिक पेशेंट है वो भी चाहेगा कि मीठी मिले यार, कड़वी चाहिए नहीं। और अल्लाह बोल रहा है कि मौत में मैं तुमको देने वाला। लेकिन अब हमको ये मालूम कैसे हो कि मौत में कितनी मिठास है, मौत में ये जायका क्या है, हमको कैसे मालूम हो? इसलिए कि मरने वाला आके नहीं बोलता, बाप आके बेटे को नहीं बोलता, माँ आके बेटी को नहीं बोलती कि मुझे बड़ी अच्छी मौत आई। कोई मरने वाला ख्वाब में आके किसी को नहीं बोलता कि मुझे बड़ी स्वीट मौत थी या मुझे यक कड़वी मौत थी, कोई नहीं बोलता। मालूम कैसे? कुरान की कई आयतें मुहकम हैं, कई मुतशाबे, लेकिन वक्त के साथ वो क्लियर होती गई। ये आयत भी अगर करबला नहीं होती, ये अगर करबला ने, प्लीज गौर से सुनो, करबला नहीं होती ये आयत कभी वाज़े होती नहीं। इसलिए कि कभी कोई मरने वाला आके नहीं बोलता कि मुझे मौत बड़ी मीठी मिली। मौत का जायका ये था। शबे आशूर हुसैन ने हसन के यतीम से पूछा कि मेरे लाल कल के दिन मौत कैसी है, तो शहजादे कासिम ने कहा कि चचा कल के दिन मौत शहद से ज्यादा मीठी है। तो एक बात का पता चला कि मोहब्बत हुसैन है तो मौत में ये मिठास है। क्या बात पड़े मोहम्मद। अगर मोहब्बत हुसैन है तो यू विल गेट इट, ये मिठास मिल सकती है। लेकिन मोहब्बत वैसी हो जैसे हुसैन चाहता, अपनी मर्जी की मोहब्बत नहीं। ये नहीं कि मैं मौला हुसैन को बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ। हमारा देखिए, मुझे याद का नहीं मालूम, एक जनरल बात कर रहा हूँ। हमारा स्टाइल कैसा है, हम ये बोलते हैं मौला वी लव यू। मौला अली से कहते हैं, मौला हुसैन से कहते हैं मौला वी लव यू, मौला मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। देखिए दोस्तों, शिया वो है कि जो अली की शान को भी माने, अली के फरमान को भी माने। शान को तो मौला के सबने माना, काफिर और मुशरिकीन भी मानते, लेकिन चाहने वाला वो है जो फरमान को माने। हमारी जबान से बोलने की जरूरत नहीं है कि मौला मैं बहुत चाहता हूं आपको, बहुत प्यार करता हूं आपसे। हमारे एक्शंस बताना है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं अली से। आपको शिकारपुर में बोलने की जरूरत ना हो, मैं यूथ को बोल रहा हूं, शिकारपुर में तुमको ये बोलने की जरूरत ना हो कि मैं अली वाला हूं, मैं हुसैनी हूं। तुम रास्ते पे चलो तो लोग बोले ये हुसैनी है जो जा रहा। तुम्हारा किरदार ऐसा हो अली वाले का जो किरदार, अगर तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं है वैसे, तो फिर फायदा क्या है उस शियत का। इमाम अली का शिया को बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये मौला का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं। मौला के सामने जब वो शख्स आया और जब इमाम ने उसको सजा दी तो बार बार एक ही जुमला बोल रहा था कि मौला मैं तो आपका शिया हूं। तो इमाम ने कहा तू बार बार क्यों बोलता है, तेरा अमल क्या बता रहा, तू मेरा शिया है, तू गुनाह तू कर रहा, ओपन कर रहा, और तू बोल रहा मैं शिया। तो ये चीज याद रखो दोस्तों कि ये जिंदगी जो लाइफ है ना तुम्हारी, अगर तुमने इस लाइफ में अपने लिए कुछ किया तो तुम्हारे पास जलवे, तुम
इमाम तक जा सकते हैं। अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ बोलते रहे कि मैं चाहने वाला हूं, मैं हुसैन का मानने वाला, हुसैन का आजाद, बेशक आजादारी बचाने वाली है, विलायत अली बचाने वाली है हमको, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ हम बोलें और मौला की इशादात पे अमल नहीं करें, वाजिबात को तर्क करें। मिसाल के तौर पे कोई क्लीन शेव है, दाढ़ी को रोज मूंढता है और बोलता है कि मैं अली वाला हूं। कैसे बाबा के इमाम अली का चाहने वाले कोई क्लीन शेव था? खामोश हो गए। कोई था? एक रिवायत बताओ, एक रिवायत बताओ। मौला अली के जितने चाहने वाले थे वो क्लीन शेव थे? कोई नहीं था। कोई लड़की बेपर्दा जाती और वो बोली कि मैं कनीज़े से रहा हूं, बोलने से क्या, तुम्हारा एक्शन क्या बता रहा? ये चीजों को चेक करो कि मैं 24 घंटे में कितनी मर्तबा सीरत अली पे अमल करता हूं। 24 घंटे में कितनी दफा मैं मेरे मौला की बात सुनता हूं। अब पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल गुजर गई शिकारपुर में, माशाल्लाह आपने जबरदस्त आजादारी की। हर घर से हुसैन हुसैन की आवाजें बुलंद हुई, हर घर से अली अली की आवाजें बुलंद हुई। कभी ताजिए देखे, कभी अलम देखा, कभी गहवारा देखा, जुलजना की ज़ियारत की। 2 महीने 8 दिन आजादारी की। 8 रबीउल अव्वल से आज तक क्या हुआ? जिंदगी पलट के 29 जिलिज में गई, या फिर उन आंखों से वो देखा जिसको हुसैन ने पसंद नहीं किया? नहीं समझे, नहीं समझे। क्या आंखों से फिर मूवीज देखी? क्या कानों से फिर गाने सुने? तो फायदा क्या हुआ आजादारी का? डिड यू क्या लिया? क्या लिया 2 महीने 8 दिन? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की कोई अमल नहीं होता, मारिफत की इबादत होती। अगर चेंज नहीं आया लाइफ में, बदलाव नहीं आया लाइफ में, तो मुहर्रम से लिया क्या? घर में ऐसा खाना स्टार्ट किया, हम उसी घर में बैठ के गीबत करें। क्या बोल रहा दोस्तों? घर में अलम इस्ताद है, पर्दा लगा दिया। पहली मुहर्रम से हर इमाम का चाहने वाला ये कहता, ये हमारा अकीदा है, बिलीव है, यकीन है, ईमान है कि मौला हुसैन हमारे घरों में आते हैं, घर में अलम इस्ताद करते हैं। इस्ताद किया, पर्दा लगाया, फिर वहीं बैठ के दूसरों की बातें की, तो फायदा क्या है? मतलब व्हाट आर वी लर्निंग? हम सीख रहे क्या? अगर अपनी लाइफ में चेंज नहीं, अच्छा ये गफलत में बैठे हुए, अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल सही किया, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो परफेक्ट हूं। परफेक्ट सिवाय मासूम के कोई नहीं बोल सकता। अगर ये मेरा कुर्ता सफेद है तो ये मत समझो कि ये वाइट है, ये सफेद है। 1000 धब्बे इसमें, ये तो उसका करम है कि वो सत्तारुल उयूब है। क्या बोला दोस्तों मैं? ये उसका करम है कि उसने इस कुर्ते को सफेद रख के माशरे में इज्जत के साथ पेश कर दिया। हम भी तो दूसरों की इज्जत के साथ, ये वो चीजें जो तुमको मौत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। म्यूजिक, सकरात मौत में मुब्तला हो जाओगे। मैं यूथ को बोल रहा हूं, प्लीज, आप तो शिकारपुर में, बॉम्बे में, वहां का यूथ 100-100, 200 सॉन्ग्स को उन्होंने रेस किया। मेरा मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई सुनता है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। ऐसा चेंज है अमेरिका में, ऐसा चेंज आ रहा हमारे यूथ में, इसलिए कि मेरा टारगेट ही यूथ है। अगर यूथ सही हो जाए तो पूरा माहौल सही हो जाएगा। यूथ हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। तो अपने यूथ को टारगेट करोगे, यूथ चेंज आए, उसमें चेंज आए। तुम इनकलाब लाना शिकारपुर में। अगर तुम इनकलाब लाओगे तो तुम्हारी और मैंने आज सुबह की मजलिस में दिल्ली में बोला कि इनकलाबी शिया बनो। इनकलाब अगर तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हारी जिंदगी मौला ऐसा लेके जाएंगे। इमाम अली अपने शिया को यहां देखना नहीं चाहता, यहां देखना चाहता। मौला हुसैन का आजादार यहां रहना, यहां नहीं रहना। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं। काम करो बाबा, काम करो।
तुम काम करोगे, मैं यूथ को बोल, तुम काम करोगे शिकारपुर में तो हमेशा तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, वरना तुम अंधेरों में चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये आपको पता है, ये हिदायत टीवी चैनल जो यहाँ से रिले हो रही है मजलिस, वो 160 कंट्रीज में, 160 कंट्रीज में ये मजलिस जाएंगे शिकारपुर की। अल्लाह इस हिदायत को और मजबूत करे इंशाअल्लाह, इनकी तौफीकात में इजाफा करे और इनको माली मदद करें जितना कर सकते हैं। ये बेहतरीन प्रोपोगेशन है टीचिंग्स ऑफ इमाम अली के लिए। कुम्स की इनको इजाज़त होगी, अब जितना ऐसे चैनल्स को हेल्प करें, हिदायत जो आपको मुसलसल मस्जिद से रिले करा। एनी स्टाइलिश और दाढ़ी वाला, दाढ़ी काटने से स्टाइलिश नहीं होता, जेल लगाने से स्टाइलिश नहीं होता, बेपर्दा फिरने से स्टाइलिश नहीं होता। इस्लाम का एक फ्रेम है, उस फ्रेम में रहो, तुम खुद स्टाइलिश बन जाओगे। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है कि उसका बंदा उसके सामने सर झुकाए। जो अल्लाह के सामने सर झुकाता ना, अल्लाह उसके सर को ऐसे बुलंद करता। शुक्र का सजदा किया, यह भी एक बेहतरीन तोहफा है। जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो, 3 मन्नत के रोजे मांगो शहजादी कौनैन से और रोजे अदा करो, तुम्हारी दुआ फौरन कबूल होती। बेहतरीन तोहफा है। हर हाजत को, सूरह दहर हमारे सामने, पूरा कुरान का पूरा सूरह दहर 3 रोजों पे है जो मौला बीबी ने माने थे। तो 3 रोजे तुम्हारी स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए, लड़की शादी के लिए, बे औलाद अगर है, कोई चीज के लिए बेहतरीन ये चीज है कि 3 रोजे मानो और अपने खजा भी उसमें अदा कर सकते। और ये तीनों रोजे मादर हुसैन को हदिया करो, बीबी को हदिया करो, फिर देखो क्या तुम्हारा काम कैसे बनते हैं। नहीं, इमाम अली से पूछा गया कि मौला ये बताइए कि किस लड़की से शादी करना। अच्छा, ये नहीं है इस लड़की के लिए, वाइस वर्सा, वैसी लड़के के लिए भी कि किस लड़के से शादी करना। इमाम अली से पूछा गया कि मौला किस लड़की से शादी करना, तो मेरा मौला कहता है कि 2 चीजों को कभी नहीं देखना, हुस्न को और पैसे को। इसलिए कि मर्द का एक नेचर है, खुद काला पीला कैसा भी है, बीवी खूबसूरत हो। शिकारपुर वाले नहीं सोचते, बात बोल रहा नहीं, अपने आप को नहीं देखता कि मैं क्या हूं। हाँ, मौला अली कहते हैं कि 2 चीजों को कभी नहीं देखना, ब्यूटी को और पैसे को। रावी घबरा गया, रावी ने कहा मौला फिर? तो इमाम से पूछा क्यों नहीं देखे, तो कहा खूबसूरती को देख रहे, हुस्न को देख रहे और पैसे को देख रहे, ये दोनों फना होने वाले हैं। आज हसीन है, कल नहीं रहेगी, 10 साल के बाद बोर हो जाओगे। देखो क्या, तो कहा तकवा देखो, नस्ली तहारत देखो। दीनदार लड़की होगी, इसलिए कि तुम एक लड़की से शादी नहीं कर रहे, एक नस्ल से कर रहे, अपने बच्चों की मां से कर रहे। तो मां ऐसी हो कि दीन सिखाए बच्चों को। इफ यू डू समथिंग इन योर लाइफ, अगर तुम कुछ काम करोगे मौला के लिए, तो इमाम तुम्हारे नाम को बाकी रखेगा। हजारों की तादाद में शिकारपुर में लोग आए और चले गए। जिंदा कौन है? जिन्होंने काम किया शिकारपुर में। इनसे सीखो, जिंदा रहना कौन नहीं चाहता? इमाम का चाहने वाला ऐसा होता। शेख निमर की शहादत, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ। अब मैं आपसे पूछता, शिकारपुर में भी मुझे बताया गया कि प्रोटेस्ट रैली निकली, यहां पे भी। इनकी शहादत से पहले जब रैली निकली इनकी, तो शिकारपुर के हर घर में पता चला कि एक शहीद हुआ सऊदीया में, एक मजलूम का खून हुआ। हर घर में औरत, मर्द, लड़की, लड़का, सबको पता चल गया। इनकी शहादत से पहले क्या हर घर में पता था कोई शेख निमर है? अरे अरे अरे, औरतों को मालूम था, बड़ों को मालूम होगा, मालूम था किसी को। दुनिया भर में व्हाट्सएप पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, सोशल मीडिया भरा हुआ इनकी तस्वीरों से। पहले कोई इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन एक शहादत ने
अगर तुम काम करोगे तो ये हशर होगा तुम्हारा। कितनी लाखों लाखों की तादाद में फातिहा पहुंची, लाखों की तादाद में उनको इसाले सवाब हुआ, नहीं जानने वाला भी जान गया। ये है हुसैन, अपने नाम के साथ अपने इन गुलामों के नाम को बाकी रखता मौला। अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा ये स्टेटस होगा। आज शेख निमर कहां है? ट्विटर पे जिस दिन उनकी शहादत हुई, ट्विटर पे मैंने खुद न्यूज में सुना था कि ही इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। यहां आ गए थे, 1-2 साल जेल में रहकर एक आलिम, शिया आलिम शहीद हुआ, पूरी दुनिया हिल गई। ये इज्जत इमाम देता। अगर तुम काम करो, अगर कुछ नहीं करोगे, ये गफलत में बैठे रहोगे कि मुझे क्या जरूरत है, मैं बड़े आराम के साथ हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा, मेरा कारोबार चल रहा, मेरा बेहतरीन घर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है। बाबा ये कितने दिन रहने वाली है? कितने दिन रहने वाली है? ये गारंटी नहीं है कि रात में सोगे तो सुबह सही उठोगे। कोई गारंटी है? तो किस चीज के लिए चक्कर, किस चक्कर में हम पड़े हुए? Why don't we plan? हम प्लान क्यों नहीं करते अपनी लाइफ के लिए? कोई प्लान क्यों नहीं करते? अगर हम इसी में यूथ को बता, तुम अगर इसी तरह तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। लाखों आए और लाखों चले गए, बाकी कौन रहा? जिन्होंने काम किया। आज उनका नाम बाकी, वरना पूरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाती है। और वहां जाकर मौला अली का जुमला याद रखो, मेरा इमाम अली कहता है कि जब इंसान के सामने उसका अमाल नामा आता है आखिरी वक्त, तो अपने दांतों से अपनी ज़बान को काट के कहता है कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी को। उस वक्त भीख मांगता कि परवरदिगार थोड़ी मोहलत दे दे, तो फरिश्ते कहते हैं 70-80 बरस की जिंदगी मिली, कुछ नहीं किया, आप क्या भीख मांग रहे? कोई पूछने वाला नहीं होता दोस्तों। मैं यूथ को बोला कि यू हैव टू लीड इन शिकारपुर। तुम लीड करना शिकारपुर में, घरों में इनकलाब लाओ। अब 2 या 3 चीज बताता, इसी में मजलिस खत्म कि करना क्या। सबसे पहले उन चीजों को छोड़ो जो इमाम अली को पसंद नहीं। ये टारगेट बनाओ। आज की मजलिस के बाद जब घर जाना, हर आदमी अपने नरम बिस्तर पे लेटेगा इंशाल्लाह, नरम तकिए पे सर रखना, रखने के बाद 5 मिनट सोचना कि आबिद बिलग्रामी ने क्या कहा। मैं आपसे 5 मिनट मांग रहा आज की रात, औरत मर्द लड़की लड़का जो भी मेरी आवाज सुन रहा है इस वक्त, इतना बड़ा मजमा शिकारपुर के इमाम बारगाह में, 5 मिनट रात में घरों में जाके बिस्तर पे सोचना कि मेरी अब तक इतनी जिंदगी गुजरी, मैंने इतनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया जिससे मेरा मौला हुसैन मुझसे राजी हो गया। मैंने हुसैन के लिए क्या किया, मैंने इमाम अली के लिए क्या किया शिकारपुर में। आप बोलेंगे मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखी, हज किया, खुम्स दिया, ज़कात दी, और अल्लाह को बोल रहे कि अल्लाह मैंने तो नमाजें, रोजे, हज सब किया तेरे लिए। मौला अली ये बोलेंगे ये सब जो कुछ किया तूने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया? नमाज पढ़ी अपने लिए, रोजा रखा अपने लिए, हज किया अपने लिए, वाजिब था। इस्लाम के लिए क्या किया? शेख निमर के लिए खाली कैंडल जुलूस निकालने से नहीं, उनका जो जज्बा था वो जज्बा अपने पास पैदा करा। मैंने जहां इनकी तकरीरें की, मैंने बात ये अवेयरनेस लाई, झिंझोड़ा कि खाली कैंडल जुलूस निकल जा रहा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, प्रोटेस्ट जुलूस निकलना चाहिए, बहुत अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटी बस्ती में भी निकला, बेदारी तो आई, लेकिन खाली तस्वीरें लेके कैंडल जुलूस निकाल के वापस आ जा रहे। उनकी जो जिंदगी, उनका जो मकसद था, उनका जो जज्बा था, उनकी जो फीलिंग्स थी इमाम अली के लिए, शियत के लिए, वो फीलिंग्स को पैदा करो, तो वो इनकलाब है। अगर तुम ये काम करोगे ऐसे, फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसा ग्रो करेगी। सब अगर कुछ नहीं करोगे तो करबला का मकसद क्या? करबला क्या? करबला बेदारी का नाम है, करबला एक अवेयरनेस का नाम है। अब मैं आपको बोलता 3 चीजों में, पहली चीज
जो हमारे पास से निकलना है हमारी जिंदगी। मैं ये नहीं बोलता कि आपके पास है वो चीज, अगर है किसी के पास, और ये बीमारी ऐसी है कैंसर की तरह बीमारी। मैं दुनिया के हर शहर में जाके पढ़ता हूँ माशाल्लाह, छोटे से छोटी जगह में भी जाता हूँ, बड़े से बड़ी सिटी में भी जाता हूँ। साल भर मेरा काम ही है कि मौला हुसैन की नौकरी करूँ, मौला हुसैन के पैगाम को पहुँचाऊँ। एंड आई एम प्राउड, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मौला हुसैन का शुक्र अदा करता हूँ कि मौला हुसैन ने चुन लिया उनकी नौकरी के लिए। मैं हर जगह ये बात जरूर बोलता हूँ, जो दुनिया के हालात देख रहा है दोस्तों, रोता हूँ। एक ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे पास आ गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे। पहली बीमारी जो तुम्हारी आखिरत में, तुम्हारी खबर में, तुम्हारी मौत को, तुम्हारे आमाल को खत्म करेगी, उस बीमारी का नाम क्या है? हसद। किसने खामोश हो गई? हसद, जेलसी। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो नहीं है, आजमा लो, है नहीं है। सामने बाजू किसी के पास गाड़ी आ जाए तो दिल में हसद शुरू हो गया। कोई औरत डायमंड्स का हार पहन के किसी और औरतों की महफिल में चली जाए तो वो औरत को, दूसरों सबको हसद होती। आए कैसे? खाली दिल में हसद नहीं, हसद शुरू कहां से होती? जैसे मैंने देखा कि उसका पोजीशन बन गया, उसका इतना बड़ा घर बन गया, उसके बाद इतने डायमंड्स आ गए, फौरन मैंने कहा ऐसा किया होगा, इस तरह लाया होगा। इन्हें सुनो, हसद भी कर रहे हैं और बोहतान भी बांध रहे, एक साथ दो गुना। नहीं, अब सुनो, खसर से लंबिया की एक रिवायत, शैतान से पूछते हैं कि वो कैसे गुमराह करता हासिलों को, उसकी निगाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? गौर से सुनो, फिरौन का जमाना, नबी मूसा का जमाना है। शैतान, यू नो हु इज शैतान? आवर फ्रेंड। यार आप एंजॉय नहीं कर रहे। शैतान हमारा दोस्त नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड शैतान है हमारा। शिकारपुर का ये दोस्त नहीं है, वो है दोस्त जो हर वक्त आके हमको गले से लगाता, हम बड़ी खूबसूरती से लग भी जाते, दिखता नहीं लेकिन ऐसा लगा के बोलता सुनो ये काम कर लो मेरा। तो शैतान जो फ्रेंड है हमारा, वो सीधा फिरौन के महल में चला गया। गौर से सुनो, फिरौन के महल में भी कहां पे? सीधा उसके बेडरूम के दरवाजे पे जाके नॉक किया। आप सोचो, फिरौन अपने आप को जालिम खुदा बोलता था, रेडीमेड खुदा था वो। हाँ, रेडीमेड खुदा था, लाखों आदमी उसको सजदा कर रहे। अब उसके महल में जाना, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी, लेकिन शैतान को क्या है, दीवारों में से निकल जाता। वो सीधा पहुंचा फिरौन के बेडरूम में जाके नॉक किया। जैसी नॉक किया, फिरौन, जब फिरौन बन जाता तो गुरूर कितना आता, उसने चीखा अंदर से कि मेरे बेडरूम को किसने नॉक कर दिया। यानी किसी की मजाल ही नहीं थी। कौन है? चीख के बोला। जब गुरूर, देखो एक चीज याद रखो, जब भी कोई चीखे तो समझो उसके पास ये बीमारी है गुरूर की, सारे अमाल को खत्म कर देगी। मौत में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है। तो उसने चीखा, कौन है? Who are you? अच्छा, शैतान चीखा नहीं, उसने बड़ी सॉफ्टली कहा, अरे अपने आप को खुदा भी बोलता है, ये भी नहीं मालूम बाहर कौन है? शैतान तो स्मार्ट है। उसने कहा अरे अपने आप को तो खुदा भी बोलता है, ये भी नहीं मालूम दरवाजे के बाहर कौन है? फिरौन समझ गया ये कोई मेरा पार्टनर है। कहा कम हियर, तेरे लिए तो दरवाजा ओपन है। शैतान ने बुला लिया। शैतान को ये कभी इंटरव्यू पढ़ूंगा आपके सामने, शैतान का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया। उसका पूरा इंटरव्यू जो उससे पूछा गया, उसने जो बताया कि कैसा वो गुमराह करता, आके फिरौन के सामने बैठ गया। फिरौन ने उससे पूछा कि तेरी निगाह में कौन सा ऐसा कोई वाकया है, तू गुमराह कैसे करता? और सबसे बुरी चीज शैतान से पूछा, बुरी चीज तेरी निगाह में क्या है, जहां तू कामयाब होता, जब हर जगह हार जाता, जब तू ये लेके आता? तो उसने कहा कि हसद, जेलसी।
हसद से मैं सारे काम करवा लेता। हसद का बीमारी दिल में डाल के जमीन के ऊपर पहला गुना, पहला खून हसद के लिए हुआ। हाबील के दिल में हसद डाला हाबील का, और सगे भाई ने भाई का खून कर दिया। ये हसद, ये इतना, ये स्टेज तक जाता। तो शैतान से उसने पूछा कि कैसे तू गुमराह कर, कहा मेरी, शैतान बोलता कि अब तक का मेरी एक वाक़या सुनो जो मेरे साथ हुआ। शैतान बोलता मेरे साथ हुआ ऐसा वाक़या कि मैं भी चकरा गया। बोलने लगा शैतान, ये मेरे जुमले उसने नहीं कहा मैं भी चकरा गया। कैसे? कहा अंबिया मा सबक में एक बड़ा इबादत गुजार इंसान था, बड़ी इबादत करता था, अल्लाह की इबादत करता, नमाजें पढ़ता। इसलिए कि हर नबी की उम्मत में नमाजें थी, इबादत करता था, नमाजें पढ़ता था, लेकिन जब दुआ मांगता दुआ कबूल ही नहीं होती। ये हमारे साथ भी होता, हम इतनी दुआएं मांगते नहीं होती इबादत को। जब ऐसे लोग, जब किसी की दुआ कबूल ना होना, हम भी देख के बोलते यार पूरी जिंदगी मुसीबत में गुजार दिया, इतना इबादत गुजार, कोई दुआ इसकी कबूल नहीं होती। कभी याद रखो, अगर किसी की कोई दुआ या कबूल ना हो, किसी मोमिन की, घबराए नहीं। रोज़े महशर जब ये मोमिन मैदान महशर में आएगा, मरने के बाद, तो इसके सारे महलात, खूबसूरत नेमतें रखी, तो ये बोलेगा यार मैंने तो इतनी इबादत नहीं की, इतना अल्लाह ने दे दिया। तो आवाज आएगी जो तो दुनिया में दुआएं मांगता था, दुआएं कबूल नहीं होती थी, अल्लाह ने सारी दुआएं यहाँ कबूल कर ली तेरी। तो उस वक्त बंदा कहेगा काश कोई दुआ कबूल ही नहीं होती दुनिया में, सब मिले यहाँ पे। तो शैतान ने कहा कि ये बंदा, अब सुनो, शैतान के मुंह से ये वाक़या, क़सस अल-अंबिया का वाक़या पढ़ा। शैतान ने कहा कि एक बंदा बड़ा इबादत गुजार था और दुआएं मांगता था, उसकी दुआ कबूल। एक दिन उसने मुझे पुकारा, कहे मेरे भाई शैतान आ जा, तू तो हेल्प कर ले, कम से कम अल्लाह तो नहीं कर रहा। आज से मैं अल्लाह से नाराज हो गया। शैतान ने कहा मैं तो ऐसे मौके देखता ही था, फौरन पहुंच गया। मैंने कहा यस कैन आई हेल्प यू। शैतान को भी इंग्लिश आती है। अरे यार क्या समझे, आज वो इंग्लिश में यूरोप अमेरिका में गुमराह नहीं कर रहा। हाँ, कहा कैन आई हेल्प यू। तो उसने कहा प्लीज आई नीड योर हेल्प। कहा क्या? ये बंदा कहने, शैतान बोला, ये बंदे ने कहा अब मैं अल्लाह से मांग मांग के थक गया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। कितना बड़ा कुफर है देखो ये। हम कितनी आसानी से जुमला बोलते थे कि हम इतना मांगे हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, पूरी जिंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अरफ़नी नफ़्सो वलम यतरुकनी, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सही सलामत पैदा किया। फिर हमको शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जालनी मिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। अगर नूह की उम्मत में पैदा कर लेता क्या कर लेते, इब्राहिम की उम्मत में पैदा कर लेता क्या कर लेते। अगर नूह की उम्मत में पैदा करता तो पता नहीं कश्ती में सवार होते या चले जाते। कितना बड़ा नेमत दिया कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। उम्मत मोहम्मदी में भी एक और इस अंदाज से कि एक ऐसे घर में पैदा किया जब विलायत अली हमारे हिस्से में आई। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। तीसरा शुक्र रोजाना सुबह में उठ के करो, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जाला रिज़्क़ी फी यदिही वलम यजल रिज़्क़ी फी अयदिन नास। तर्जुमा सुनो, सुबह उठ के अगर तुम ये बोलो, उर्दू में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, गुजराती में बोलो, जो ज़बान आती उसमें शुक्र अदा करो। हाथों को उठा के बोलो परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिज़्क़ को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। अगर अल्लाह रिज़्क़ बंदों के हाथ में दे देता तो सब भूखे मर जाते। चौथा शुक्र, ये अल्लाह के रसूल ने मौला अली के जरिए ये शुक्र हमारे पास आया। चारों शुक्र। चौथा शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सतरा ज़ुनूबी वयूबी वलम यफ़ज़ख़ी बैनल खालिक़ नास, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, गौर से सुनो, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, लोगों के सामने जलील और रुस्वा नहीं किया। अगर अल्लाह सत्तारुल उयूब नहीं होता तो बाप बेटे के सामने जिंदा नहीं रह सकता था। इतने गुनाह हमारे हैं जो छुप के हमने किए, लेकिन वो इतना करीम है कि माशरे में पेश किया तो रहमत का पर्दा डाल के पेश किया। रोजाना
सुबह उठ के 92 टाइम्स बोलो या सत्तारो या सत्तारो या सत्तारो। पहले 5 सलवात पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो, फिर या सत्तारो 92 टाइम्स पढ़ो। उसके बाद दुआ करोगे अल्लाह तू गुनाहों पे पर्दा डाल दे। जो या सत्तारो रोज 92 टाइम्स पढ़ता, अल्लाह उसके सारे गुनाहों पे पर्दा डाल देता। तो अब मुझे एक और वाक़या याद आ गया। अभी मैं शैतान को छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा शैतान तक। डोंट वरी, मैं आपको जंगल में छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, पकड़ के लाऊंगा शैतान को। तो एक वाक़या और याद आ गया। सत्तारों के ऊपर नबी मूसा ही का ज़माना, कहत पड़ा हुआ था, ड्रॉट, बारिश नहीं हो रही। लोग आए और लोग आके कहा या नबी खुदा आप देख रहे लोग भूखे मर रहे। सत्तार अल्लाह कैसा सत्तार है वो सुन लो। काल परवरदिगार मूसा इतनी गर्मी इतनी बारिश नहीं है, प्यासे हो गए, भूखे मर रहे, आप अल्लाह से दुआ करें। आप तो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते। 10-20 हज़ार आदमी को लेके मूसा कोहे तूर के करीब आए, उस पहाड़ के करीब, हाथों को उठा के कहा, ये भी दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका। अगर तुम्हारी दुआ कभी रद्द हो रही तो अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चे मासूम बच्चों को सामने करो। ऐसा बच्चे मासूम बच्चों के हाथ में सीधे का दे दो। ऐसा मासूम बच्चे खड़े हुए, आप पीछे से खड़े रह के बोले, या छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा है, इन्फेंट है, वो बच्चे को गोद में उठाओ और अल्लाह के सामने आसमान के नीचे खड़े रह के दुआ मांगो। हाथ में मौला हुसैन के रोजे की तस्वीर या मौला अली के रोजे की तस्वीर या खाके शिफा की सीधे का हाथ में ले लो और हाथ में लेके, या बच्चे के हाथ में दे सकते, छोटे छोटे हाथों में तो दे दो। उसके बाद अपने हाथों को उठाओ बच्चे को गोद में लेके और दुआ करोगे, परवरदिगार तुझे इस मासूम का वास्ता, अगर मासूम हाथ उठा दे तो रहमत नाजिल हो जाती है। कितना करीम है, कितना करीम है। तो मूसा ने जाके हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार तू देख रहा तेरी ये मखलूक भूखी मर रही, तू बारिश नाजिल कर दे, अपनी रहमत को नाजिल कर दे। जैसे ही मूसा की जुमले ख़त्म हुए, अल्लाह तो डायरेक्ट बात करता था, फ़ौरन आवाज़ आई कि मूसा जो तुम्हारी उम्मत है ना, इस वक्त 10-20 हज़ार जो भी लोग हैं, उनमें एक ऐसा गुनाहगार है जो मुसलसल गुनाह कर रहा, जिसकी वजह से हमने अपनी रहमत को रोक लिया। फौरन मूसा पलट के कहा, भाई कौन है वो जो गुनाह कर रहा? आपको तो मालूम है हर दौर का मिजाज एक ही, अपने गुनाह तो किसी को याद ही नहीं आते। अपने गुनाह किसको याद आते? सबने कहा नहीं 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 मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो असल गुनाहगार था वो तो जानता है कि मैं हूं। उसने दिल में कहा, गौर से सुनो, दिल में कहा, जबान से भी नहीं कहा, चीख के भी नहीं बोला, मूसा को भी नहीं बोला, दिल में कहा, परवरदिगार मैं जानता, तू जानता वो गुनाहगार मैं हूँ, मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करता, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। मुझे अपने नबी के सामने और तेरी उम्मत के सामने, उसकी उम्मत के सामने मुझे जलील मत कर। अल्लाह मैं तुझसे वादा कर रहा कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, अल्लाह मैं इस गुनाह को रिपीट नहीं करूँगा, गुनाह को दोहराऊँगा नहीं। मैं तुझसे वादा कर रहा कि मैंने तुझसे कि मैं अब आइंदा से गुनाह नहीं करूँगा, मैं अपना इस्तग़फ़ार करता हूँ, तू मुझे माफ़ करके अपने नबी के सामने इज्जत बचा दे। बस ये कहना था, दिल में बोला। आसमान पे बादल आ गए 2-3 मिनट में और जबरदस्त बारिश हो गई। उम्मत ये समझी कि मूसा की दुआ कबूल हुई, लेकिन मूसा जानते हैं कि ये मेरी दुआ नहीं है। सीधा मूसा तूर पे गए पहाड़ के ऊपर और जाके कहा, परवरदिगार तूने अभी कहा था कि गुनाहगार है जिसकी वजह से तूने रहमत को रोक लिया और फौरन 5 मिनट में रहमत को बरसा दिया। तो ऊपर से आवाज आई, मूसा जो गुनाहगार था उसने मुझसे माफी मांगी तो मैंने माफ कर दिया। अब सुनो असल बात, सत्तार की बात सुनो, मैंने उसे माफ कर दिया। तो मूसा ने कहा, तूने माफ कर दिया, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बता वो कौन है। तो कहा, नहीं मूसा तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। मूसा ने कहा, परवरदिगार वो मेरा उम्मती है, वो मेरा कलेमा पढ़ता है, मुझे तो बता दे। आवाज आई, मूसा तुमको भी नहीं बताऊंगा। जबकि अल्लाह को मालूम है कि अगर मैं मूसा को उसका नाम बता भी दूं तो मूसा जाके माशरे में नहीं बोलेगा कि ये था वो। अरे क्या समझ है? क्यों मूसा के पास इस्मत है, मूसा गीबत नहीं करेंगे। अल्लाह को मालूम है, उसके बावजूद का मैं नहीं बताता। तीसरी मर्तबा मूसा ने कहा, मुझे तो बता। आवाज आई, मूसा जब किया था गुनाह उस वक्त नहीं बताया, अब तो माफी मांग ली। हमारा कल्चर, हमारा माशरा, हमारा नेचर क्या है? सुबह उठ के व्हाट्सएप देखते हैं हम, किसके बारे में आया, अब फौरन माशरे में फैलाना हमारा काम।
इधर की बात उधर, उधर की बात, ये बदतरीन गुनाह है। शिया ने अली का ये शेर नहीं, सबसे ज्यादा लहद में ये प्रॉब्लम करने वाला है तुमको। गीबत, बैकबाइटिंग, लोगों के माशरे में फिर आप इंसाफ से बोलो। मैं जनरल बात कर रहा, प्लीज गलत में मत समझो। सुबह से कितने लोगों की बातों को हमने फैलाया बाहर। एक मोमिन भाई की कोई बुरी चीज नजर आई, कोई बुरी चीज मानवी है घर में, ऐसा हुआ, फौरन हमको दूसरी जगह पहुंचाना है। और फिर हम नमाज भी हमारे, फिर हम रोजे भी हमारे, फिर आजादारी भी, फिर ऐलान भी कि मैं शिया ने अली हूं। जब तक तुम इस बीमारियों से नहीं बचोगे, ये सारे तुम्हारे अमाल को खत्म कर देगा। तुम पढ़ते रहो नमाज। बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है दोस्तों। मैं यूथ को बोल रहा, लड़के लड़कियों को, जब तुम एक खाना तो अपने माँ बाप के साथ खाते हो ना, एक मील तो लेते हो ना, डिनर लंच जो भी लेते होगे एक खाना। तुम चेक करो घर के माहौल में तुम इनकलाब लाना। औलाद को बोल रहा, बच्चों को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़के लड़कियों को बोल रहा, जब तुम सुफरे पे बैठो या डाइनिंग टेबल पे बैठो और जब तुम खाना खाओ, अगर तुम खाना खाते हो सुनो, या तुम्हारे घर में तुम बैठे हुए फैमिली बैठी हुई है, अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाबा कभी किसी की बात करे तो औलाद से बोल रहा, बड़ी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, छोटी आवाज में बोलो, बाबा प्लीज टॉपिक को चेंज करो। एक दफा बोलोगे, 2 दफा बोलोगे, 3 दफा बोलोगे, 4 दफा बोलोगे तो तुम्हारे माँ बाप बड़े ऐसी कोई बात घर में नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो घर का माहौल ऐसा होगा जैसा अली चाहता है। बदतरीन गुनाह है गीबत, हर इंसान कर रहा। इवन मिसाल के तौर पे मजलिस खत्म हुई, बाहर निकले, देखिए मेरी तो करते ही गीबत, आई डोंट माइंड। मैं तो खुश होता कोई मेरी गीबत करे। क्यों? उसके सारी नहीं किया मेरे अकाउंट में आ रहे फ्री। मैं तो बोलता हूँ बाबा करो आबिद बिरामी की गीबत, आई एम हैप्पी। जब पता चलेगा लाहद में जाएंगे तो ये भी बोनस आ गया, ये भी बोनस आ गया, ये भी बोनस आ गया। एक जनरल बात कर रहा, मजलिस खत्म हुई, बाहर निकल के आए, कार पार्क में, गाड़ियों में बस खड़े। अब बात क्या करना है? अरे इन्होंने ऐसा पढ़ा, अरे ये वो ऐसे। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मैं तो पूरी लाइफ मेरी कुवैत में गुजरी। कुवैत में एक ज़माने में ऐसा था कि मोबाइल सिस्टम नहीं था, 90s में बहुत कम था, और लोकल कुवैत में लोकल टेलीफोन फ्री था। अच्छा, ये बीमारी जो है मर्दों में कम होती, मैं नहीं बोलता औरतें, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मुझे खाना भी खाना है ना, खाना ही बंद हो जाए तो औरतों में ज्यादा होती। कुवैत में आप 9, साढ़े 8, 9 बजे से दिन में 1 बजे तक किसी के घर पे फोन करो, लाइन नहीं मिलती थी। शौहर चला गया ड्यूटी पे, बच्चे स्कूल चले गए, सब वापस आएंगे 2 बजे। खाना बनाना है 4 आदमी का, 1 घंटे में बन जाता, लगे हुए फोन पे। क्या बात कर रहे बाबा इतनी देर? नेचुरली कोई ना कोई बात सामने आई, उनके पास क्या हुआ, उनके पास क्या हुआ, उनके पास क्या, और हमारी आदतों में एक आदत, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और, अच्छा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने क्या कहा उस पर। डिजीज है बाबा, कैंसर है, कैंसर है ये, सारे अमाल को खत्म कर देगी तुम्हारे। इसीलिए रसूल ने कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ बैठे तो सिर्फ जिक्र अली करे। भैया मैं आबिद बिरामी नहीं बोल रहा, ये अल्लाह का रसूल बोल रहा। तुम गीबतों से बचोगे, जितना टाइम गुजरेगा वो सारा टाइम इबादत में जाएगा। अमाल को प्रोटेक्ट करो। ये जमाना शैतान तुम्हारे ऊपर, पूरा हमारे ऊपर हमला कर रहा। तो अब शैतान ने पूछा, फिरौन ने कहा तो फिर क्या हुआ? अब सुनो, वापस आया अपने उस पे जहाँ छोड़ा था वहीं वापस आ गया। तो शैतान ने, वो आदमी ने जिसने बुलाया था, जो इबादत गुजार था, उसने कहा तू मेरी हेल्प करेगा? शैतान ने कहा बिल्कुल करो। मेरी दुआ कबूल करेगा? मैं जो मांगूंगा देगा? उसने कहा बिल्कुल दूंगा। इसलिए मैं अल्लाह से मांग रहा, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरी गुर्बत के आलम में गुजार रहा, तू मेरी दुआ पूरी करेगा? तो शैतान ने कहा मेरा एक
कंडीशन है, उस कंडीशन पे करूंगा। ये फर्क है अल्लाह में बंदे में। अल्लाह दुआएं बगैर कंडीशन के कबूल करता। ये कंडीशन रख रहा। पूछा क्या कंडीशन है? इसने पूछा क्या कंडीशन है? तो शैतान ने कहा सुनो, जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा पड़ोसी है उसको 2 दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर तुमको 1 रोटी दी तो उसको 2 दूंगा। स्टार्टिंग का मामला, इसने कहा कोई मुश्किल नहीं, मुझे तो मिल रहा ना, दो उसको 2 दो 4 दो, मुझे क्या फर्क पड़ता। शैतान कहता है एकदम उसने पुकारा। चंद दिनों के बाद मुझे आवाज दी, मैं पहुंच गया। कहा कि मेरे पास लिबास बहुत पुराने हो गए, मैं चाहता मुझे ब्रांडेड ड्रेस दिलाओ $1000 का। अब मजलिस के बाद ये नहीं पूछना उस जमाने में डॉलर था या नहीं था, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। कहा $1000 का ब्रांडेड सूट होना। शैतान ने लाके दे दिया। अब जब नया लिबास आया तब दिल में ख्वाहिश होती कि मार्केट भी देखे, शिकारपुर वाले तो देखे यार कि मैं $1000 का शर्ट पहन के निकलूं बाहर। सूट पहन के बाहर निकला तो देखा जो पड़ोसी है वो बेहतरीन वैसी एक सूट भी पहना हुआ है, एक सूट हाथ में भी लेके जा रहा है। इसने कहा कि हाँ शैतान ने वादा किया था। फिर थोड़े दिन गुजरे, क़सस अंबिया की रिवायत पढ़े शैतान के मुंह से। अजीब देखो हसद क्या है। शैतान ने पूछा, इसने फिर बुला कहा कि मेरा गाड़ी में मुझे गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज 700 सीरीज की। अब आप ये मत पूछिए बाद में, मैं बता रहा सर, इसलिए कि मजलिस से बोलेंगे कि वो कैसी गलत बात कर। मर्सिडीज मांगी 700 सीरीज। उसने कहा नो प्रॉब्लम, बेहतरीन मर्सिडीज लगे। जैसी अब गाड़ी आई, फिक्र हुई कि बाजार में जाऊं, घूमूं, हॉर्न मारूं, लोगों को बताऊं कि देखो मेरे पास मर्सिडीज है। बाहर निकलता तो देखता कि पड़ोसी के पास एक मर्सिडीज में बैठा हुआ है, एक गैराज में खड़ी हुई है। अब थोड़ी सी हसद बढ़ी। उसने कहा यार व्हाट्स हैपनिंग दिस, क्या हो रहा है? ड्रेस भी आ गया, गाड़ी भी आ गई। फिर कहता है शैतान के कुछ महीनों के बाद इसने कहा, बुला के कहा मेरा घर बड़ा पुराना, जबरदस्त बंगला बना दे। उसने कहा नो प्रॉब्लम, वादा किया है तुझसे, बेहतरीन बंगला बन गया। बनने के बाद अब इसको ख्वाहिश हुई कि बाहर नेम प्लेट तो लगाऊं, निकलूं देखूं तो बाहर शान क्या है। अब जो देखता तो इधर एक बना हुआ, इधर एक बना हुआ। अब ये पागल हो गया कि यार मुझे एक मिल रहा है, इसको 2 मिल रहे। अच्छा जब पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, शैतान के जुमले, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो बीवी पुरानी लगती। उसने कहा कि मैंने कहा कि मुझे एक नई बीवी चाहिए। इसने कहा कोई बात नहीं, एक नई बीवी प्रोवाइड कर दी। अब बीवी को जब आई, जब पैसा आ जाता सबसे पहले चादर उतरती, सबसे पहले इस्लाम दूर होता। कहा कि वो पहन के जब बीवी को लेकर बाहर निकला तो देखता है वो एक इधर एक है उसके साथ, एक इधर एक उसके साथ। अब ये पागल हो गया। शैतान कहता है अब जो इसने डिमांड किया, मैं शैतान होकर भी चकरा गया कि अच्छा मैं शैतान होकर भी चकरा के इंसान ऐसा हो सकता। कहा अब मुझे बुलाता है, बुला के कहता है सुनो मेरी एक आंख तोड़ दे। मुझे काना कर दे, इसलिए कि मेरी एक जाएगी तो उसके दोनों जाएंगे। ये है हसद। हसद ये है कि खुद को इतना बड़ा नुकसान कि मैं एक आंख से काना हो जाऊं, लेकिन सामने वाले के तो 2 जाएंगे ना। याद रखो अली वाला कभी हसद नहीं करता। इमाम अली से हसद की गई, अली वाला नहीं करता। कोई तारीख बताओ कि सलमान 10 दर्जे पे था, अबूजर 9 पे था। कभी सलमान ने ये कहा या कभी अबूजर ने कहा मौला उसको 10 क्यों मिल गए, मुझे 9 क्यों? अली वाला शुक्र अदा करता। तुम इमाम अली के मानने वाले हो, शुक्र अदा करो। हर नेमत में शुक्र, ये मोमिन की पहचान है।
ना शुक्री या ना फरमा। मौला मुझे क्या दिया, कितने मैं अपनी कानों से 1000 मरतबा सुन, अरे मौलाना मैं तो इतना मांगता हूँ, इतना करता हूँ, इतना सदका देता हूँ, इतनी खैरात करता हूँ, मेरी तो दुआई कबूल नहीं होती। बाबा जो तुम देते हो तो मार्केट में बता के देते हो, इसलिए नहीं कबूल होती। तुम चेक तो करो अपने आप को। इन्हें जब तक दे अल्लाह, अल्लाह बहुत अच्छा, जिस दिन रोकेगा नो, वो मुझसे तो मैं मांगता हूँ देता नहीं, उसको देता। कहते हैं मौलाना उसको दे रहा, उसको दे रहा, मुझे नहीं दे रहा। वो क्या, वो तो कुछ नहीं करता, उसको क्यों दे रहा? मैंने कहा अच्छा उसको रोक के मैं तुमको दिलवा दूं। आपको मालूम इतना खूबसूरत नारा लगाया इन्होंने, लब्बैक या हुसैन। आज से 20-25 साल, 20 साल से ये नारा, आज ये स्लोगन पूरी दुनिया में फैल गया। पहले लब्बैक या हुसैन के नारे इस तरह नहीं होते थे। पूरी दुनिया में हर कौम, किसी शहर का वो ये नारे लगा। यू नो, आपने भी बड़ी जोश से लगाया, लगाओ जरूर लगाओ। बट यू नो व्हाट इज लब्बैक या हुसैन? ये पता है क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब है लब्बैक या हुसैन का? लब्बैक तो इतना सा लफ्ज है। आप लब्बैक या मेहदी बोले, लब्बैक या अली बोले, लब्बैक या ज़हरा बोले, लब्बैक या मोहम्मद बोले, लब्बैक या हसन बोले, लब्बैक या हुसैन बोले, किसी इमाम के साथ आप लब्बैक बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लब्बैक? मैं यूथ को पूछ रहा, क्या मतलब है लब्बैक? क्या हम बड़ी जोर से लगाते, लगाओ, बार बार लगाओ, खुदा में कसम मैं मना नहीं कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। सुबह से शाम तक लगाते रहो, जबान पे बोलते रहो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरा पूरा अरसा बॉम्बे रिजी कॉलेज का 4 साल या 5 साल पहले बॉम्बे का पूरा अरसा, आप यकीन करो मिंबर से बोला, जाके पूछ लेना, वहां हर घर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है लब्बैक या हुसैन का। 4 साल पहले की मेरा जो बॉम्बे का अरसा यूट्यूब पे होगा, लब्बैक या हुसैन का, रिजी का। बॉम्बे के हर घर में, मैक्सिमम घरों में लोगों ने 5-5, 10-10 हजार स्टिकर्स बना के बांटे। मैंने उनसे कहा था उस वक्त कि घर के एंट्रेंस पे लगाओ लब्बैक या हुसैन, बाहर से और अंदर से, कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो तुम लब्बैक या हुसैन बोल के निकलो, और जब घर में एंटर हो तो लब्बैक या हुसैन बोल के एंटर हो। क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लब्बैक? लब्बैक के माने मौला हुसैन को आप बोल रहे कि हुसैन मेरे मौला, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा, मैं अपनी खिदमत ऑफर कर रहा, मौला मेरी खिदमत को कबूल करो। लब्बैक यानी मौला मैं हाजिर हूं, मैं अपनी खिदमत ऑफर कर रहा। लेकिन एक चीज याद रखो, लब्बैक बोलना आसान है। अरे 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 अरे, आप पूरी दुनिया, आप शिकारपुर से खड़े रह के बोलो लब्बैक या हुसैन कि मौला मैं हाजिर हूं। मजा किसमें है? तुम शिकारपुर में बोलो लब्बैक या हुसैन, फातिमा का लाल करबला से बोले हाजिर हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं लब्बैक बोलूं और हुसैन कहे आ जाओ। हो सकता मौला कहे आई डोंट नीड यू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लब्बैक। क्या करोगे जब? अगर क्लीन शेव हो के तुम लब्बैक बोलोगे तो यू थिंक मौला हुसैन बुलाएंगे अपने पास? करबला के शहीदों में कोई बगैर क्लीन शेव नहीं था। कोई गाना सुने, म्यूजिक सुने, कोई गीबत करे, जिस जबान से मोमिन की गीबत करे, जिस जबान से बहतान बने, फिर बोले लब्बैक या हुसैन, तो वो जबान में असर कैसे होगा? जिन आंखों से इंडियन मूवीज देखी, उन आंखों से कहो लब्बैक या
जरूरत है। ऐसा मत समझो कि तुम लब्बैक बोलो मौला बुला ले। नो, चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, मेरे घर का माहौल कैसा है, मैं अपनी बीवी के साथ कैसे रहता, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहता, मैं रिश्तेदारों के हक को अदा कर रहा, मैं रिस्क हलाल खा रहा ज़बान पे, मैं खुब्स दे रहा, मैं रिस्क हलाल है मेरे पेट में। मौला अली का जुमला नहजुल बलागा में, या आबिद बिलग्रामी का जुमला नहीं, मौला अली नहजुल बलागा में कहते कि अपने शिकम को, अपने पेट को, अपने स्टमक को खबर के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। इमाम कहता कि रिस्क हराम होगा तुम्हारे पेट में तो फिर हमारी मोहब्बत नहीं आएगी। मौला हुसैन का रोज़े आशूर जुमला है, रोज़े आशूर हुसैन इब्न अली का जुमला, जब जाके अपना तारुफ कराया उमर साद के लश्कर को, तारुफ करा के वापस आए तो असहाबे हुसैन ने पूछा कि मौला आपने इंतजार क्यों नहीं किया इनके जवाब का? तो हुसैन ने पलट के कहा इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा। तो याद रखो, लब्बैक क्या, मैं क्या करूं, मेरी तकरीर का रंग ही बदल गया। छेड़ा आपने, बहुत अच्छा नारा है, वेरी गुड नारा, लेकिन दुआ करो मेरी लब्बैक हुसैन कबूल कर ले। करबला का हर शहीद हुसैन को लब्बैक बोल रहा था, हबीब ने लब्बैक, ज़ोहर ने, हुर ने, बच्चे, हर शहीद लब्बैक बोल रहा था। तो लब्बैक इससे बेहतर कोई स्लोगन ही नहीं है, लेकिन लब्बैक बोलो तो ज़बान को चेक करो कि किस ज़बान से बोल रहे हो। इस ज़बान पे अगर रिस्क हराम है तुम्हारी आवाज़ जाएगी हुसैन। तुम इस ज़बान से ग़ीबत करते भाइयों की, मोमिनीन की, तुम्हारी आवाज़ जाएगी वहाँ तक। इन कानों से म्यूज़िक सुनते हुसैन तुम्हारी आवाज़ को एक्सेप्ट करेगा? एक चीज़ याद रखो, अगर मौला हुसैन तुमको एक्सेप्ट नहीं करे तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं। ये दुआ करो कि मौला मैं एक दफ़ा बोलूँ, मेरे उसी लब्बैक को एक्सेप्ट करो। दोस्तों, शिया को ऐसे बुलंद होना है। मैं आपसे पूछता, जब सलमान पहली मर्तबा 3 हिजरी या 4 हिजरी में इस्लाम को कबूल किया, पहली मर्तबा सलमान ने, क्या सलमान 10 दर्जे के ईमान पे था? नहीं था ना। जब पहली दफ़ा रसूल के अली के हाथ पे इस्लाम को कबूल किया 4 हिजरी में, तो क्या सलमान 10 दर्जे पे थे? नहीं थे, नॉर्मल मुसलमान था, लेकिन ऐसी इताअत की, इतना ओबीडियंट था कि चंद सालों में मिन्नत की मंजिल पे पहुंचा। तो ये चेक करो, शिया एवरी डे आप चेक करना अपने आप को, हर दिन चेक करना कि मैं मौला हुसैन का चाहने वाला हूँ, मैं मौला अली का मानने वाला हूँ। मेरी ज़बान, एक ये सोचो कि तुम शिकारपुर में चलते हो तो तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, लोग तुमको क्या जानते कि ये अली वाला है, ये हुसैनी है जो जा रहा। तो तुम्हारा एक एक कदम जो चले ना, स्कूल जा रहे बच्चे, स्कूल जा रहे बच्चे, कॉलेजेस जा रहे, तुम कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते, तुम बिजनेस करते, मौला अली कहते हैं कि मेरे शिया को पहचानना है तो ज़रा लेन देन करके देखो। मोमिन को पहचानना है ना, डीलिंग करके देखो कितने ऑनेस्ट हैं। याद रखो, ये सब क्वालिटीज है तो फिर हम हुसैनी हैं। उसने आपको पुकारा, जिसने आपको पुकारा उसको मिल गया सहारा।